क्या होगा, थोड़ा पसीना आएगा। जो आप दौड़ लगाते हो ना, तो ये योगा जोगिंग का वही दौड़ वाला पोजीशन है। सही कर। एक साथ सबके हाथ मिलने चाहिए, सबसे एक साथ गाया जा रहा है तो गाया ही जाना चाहिए हाथ ऊपर, सबका एक साथ। कम से कम 50 से 60 बार ऐसे। थोड़ा सांस खुलेगा, ब्रीथिंग ब्रीथिंग यानी सांसों पे नियंत्रण। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका स्टैमिनर बढ़ेगा, स्टैमिनर। सांसों को रोकना सीखो, नाक से लो, नाक से सांसों को। इम्यूनिटी पावर, बीमारियों से लड़ने की शक्ति है। जो फेफड़े है ना, फेफड़े में ऑक्सीजन की जो फेफड़े खुलेंगे तो ऑक्सीजन है ना, उनका ऑक्सीजन बढ़ेगा जब आप सांस लोगे ना। यदि आप प्राणायाम कर पाओगे अच्छे से, ब्रीथिंग यानी प्राणायाम के जो 5 आयाम है ना, इनको कैसे करोगे? सांस ले नहीं पाते, अनुलोम विलोम नहीं कर पाते, कैसे करोगे? सांस को, ब्रीथिंग को रोकना चालू करोगे ना अच्छे से। पहले सांसों पे नियंत्रण करना सीखो। दौड़ लगाओगे, सांस बढ़ेंगे तो नाक से सांस लेने की कोशिश करो। करो एक बार, करो हट गए। सारा कुछ करने का सौ तरह का सौ पीछे खड़े होकर के देखो है। हाथ ऊपर तक लगने चाहिए, ऐसे ऊपर ऐसे। इसको ऐसे जैसे पहले थोड़ा बताना कि 10 बार करना या 20 बार करना, तो कम में क्या होता है ना, कौन हाथ रहेगा तो करेंगे ये फटाफट चल करके तो फटाफट हो जाते हैं ना। उनको पहले थोड़ा 10 बार करना, तो 50 बार आज करवा नहीं पहले 10 बार फिर 20 बार ऐसे करके तो आएगा कौन हाथ ऊपर रहेगा। रोज करवा रहा हूँ, रोज ऐसे ही करवा रहा हूँ। पहले तो ये इसी से क्योंकि उससे बॉडी इसके लिए पूरा खुलते हैं ना, सांसों में खुलने आती है, शरीर खुलता है। और सांस जो है ना वो नाक से लेना, मुँह से नहीं बोलना। जितना सांस लोगे ना उसमें क्या है, ऑक्सीजन छलके जाती है। ऐसे वो ऐसे नहीं ना। मुँह से सांस लोगे तो, और सांस आपको क्या है, मतलब बिल्कुल ही थकान महसूस होगी मुँह से सांस लेने में। चलो डन की स्थिति में 10 से 12 बार करना है, करो। एक साथ में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये घुटने भी खुलेंगे, ये घुटने है ना, घुटने ये भी खुलेंगे आप। चलो अब हाथों का सामने की ओर घुमाइए, सामने की ओर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कंधों को ऐसे पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर, 2
3 4 5 6 7 8 9 10। योग में क्या है, पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी अपने जो भी जॉइंट्स है पूरे शरीर के, जो हाथों से लेकर के पूरे जो कोहनी, घुटने और पंजों के जो एरिया होते हैं, पूरे शरीर को जॉइंट्स को खोलना पड़ता है पहले। ऐसे नहीं अगर एक भी योग करोगे ना, ऐसे ही करने लोगे तो चटकने लगेगा, कहीं कट कट की आवाज़ आएगी, चटकने आएगा कहीं से भी। नसों का क्या है, मतलब जो हमारा मसल्स है वो एक दूसरे ऊपर चढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले सूक्ष्म व्यायाम खोलने पड़ते हैं। करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने बैठ फिंगर जो हमारी उंगली है ना, एक एक जॉइंट से देखो, ये फिर ये और फिर ये, ठीक। तो अभी क्या करना है, पहले 3 जॉइंट्स होते हैं ना उंगली में, देखो ये हो गया, फिर ऐसे हो गया 2, फिर 3, ठीक है। अब क्या हम उंगली चटकाते हैं ऐसे, तो पहले ऐसे करो। तो आपकी फिंगर्स हैं, उंगलियाँ हैं, उनको ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो, ये जो हमारा ये हथेली का जो जॉइंट्स है, ये देखो, ये इसको ऐसे घुमाना है, इसको जो हमारे जॉइंट्स है ना, इसको खोलने के लिए। उससे भी तो दिखते हैं, ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना। अब देखो सामने, ऐसे सामने करो, बिल्कुल ऐसे सीधी हो। तो 3 4 5 6 7 8 हम लोग एक सामने कैसे आगे देख करके 10 एक कैसे 11 12 13 14 15। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी ओर घुमाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सीधे हाथ में हट गए। अब हाथों को सामने करें, जो कोहनियों का जॉइंट है इसको खोलने के लिए ऐसे कंधों पे ऐसे सामने, 1, फिर ऐसे खोलने के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कैसे करेंगे, अब कौन सा करना है हमें, या है गर्दन का भी करेंगे पहले, इसका कंधों का ऐसे सामने करके, कैसे ऐसे, बिल्कुल सामने करके कैसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल अपने कानों से सटाते हुए बिल्कुल सामने, देखो ऐसे 2 3 4 5 6, सभी घुमाइए एक साथ ही, पूरे एक साथ, सभी एक साथ घूमने चाहिए। 8 9 10 11 12 13
14 15 नहीं, बिल्कुल सीधी सामने की ओर नजर, एक दूसरे की ओर नहीं देखना है, सिर्फ अपने अभ्यास पे ध्यान दें। जो आप योग कर रहे हैं सिर्फ अपने अभ्यास पे ध्यान दें। 15 फिर एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। बात सुनता है, ठीक है। घुमाइए ऐसे दाईं ओर से, दाईं ओर से देखो, ऐसे लेके पहले दाईं ओर लेके जाए कंधे की ओर, ऐसे फिर पीछे ऐसे, फिर साइड में बाईं ओर ऐसे, फिर सामने ऐसे, बिल्कुल चारों ओर ऐसे घुमाना है, चक्की की तरफ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल चक्की की ओर घुमाना है ऐसे। एक दाएं ओर कंधे में, फिर पीछे की ओर ऐसे, आसमान की ओर देखते हुए देखो, फिर गर्दन घूमनी चाहिए, शरीर बिल्कुल सीधा, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, गर्दन घूमनी चाहिए, फिर घूमेगी गर्दन, दाईं ओर ले आते हुए फिर बिल्कुल पीछे गर्दन ऐसे, आसमान की ओर देखते हुए ऐसे, फिर बाईं ओर ऐसे झुकाएंगे, फिर ऐसे सामने की ओर, फिर ऐसे घुमाना है, बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, घुमाइएगा। 1 2 3 4 5 6 एक अभ्यास करके, एक अभ्यास, 7 8 9 10 11 12 चलो साइड का 1 2 साइड का, पहले दाईं ओर ऐसे झुकाव करेंगे, बाईं ओर 1 2, सामने देखो विनायक जी के पास, आप सामने नजर रहेगी, बिल्कुल पीछे नहीं देखना है, सामने जो विनायक जी करा रहे हैं बिल्कुल सामने देखो। 3 4, एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, दाईं ओर से शुरुआत करेंगे, बाईं ओर से, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, ऐसे दाईं ओर बाईं ओर, सामने नजरें बिल्कुल सामने, अभ्यास अपने अभ्यास पे ध्यान देकर बिल्कुल सामने, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ ये करा रहे हैं, देखो सामने, एक दूसरे के अभ्यास को नहीं देखना है, सिर्फ अपने अभ्यास पे ध्यान दें। गुरु जी ये नहीं कर रहा है, गुरु जी वो नहीं, अपने अभ्यास पे ध्यान दें। उनका पाठ करते हो आपको किसके काम आता है, आप लोगों का ऑलरेडी काम है, आपकी बुद्धि में बैठेगा, स्टूडेंट किसको होगा, आप किसको होगा, कोई आपका याद करा हुआ दूसरा थोड़ी ना करके, इसीलिए तो आप लोग अभ्यास करो, आप ही को करना चाहिए, अपने और ध्यान दें, कर रहा है, कर रहा है, इसे मैं देखूँगा जो नहीं कर रहा, ठीक है। सामने की ओर करें ऐसे, एक ऊपर नीचे, पहले सामने
साथ। ये कैसे रुके आप? एक साथ सभी का, सभी की गर्दन एक साथ सीधी होनी चाहिए। सामने की ओर सभी का झुकाव एक साथ और पीछे की ओर भी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या करें? अब हाथों का हिस्सा खोल लिया, पैरों का खोल लिया, अब कहाँ का रह गया हिस्सा? बीच का, नाभि का हिस्सा है, कमर का। कौन सा जॉइंट? पेट का जो ये जॉइंट रहता है नीचे है, पीछे ये जंघाओं का, और जो पीछे कूल्हे का ये होता है, यानी कि साइड की कमर का है, पेट का, कमर का और साइड का जो फैट पड़ता है हमारा, चर्बी जिसे बोलते हैं, तो खाते हैं, ठीक है। खा के चर्बी बढ़ा ली है इसको, उसी हिसाब से। देख लो, देखो सामने की चीज़ ऐसे। पहले कैसे करना है? ऐसे दाईं ओर थोड़ा खोल के पैरों का फासला कर लो 2 फीट का। दाईं ओर 2 से 2.5 फीट का फासला कर लो पैरों में। खोलो पंजों को, खोलो अपने पंजों को थोड़ा खोल लो, 2.5 फीट का फासला कर लो। ऐसे साइड में दाईं ओर, फिर पीछे ऐसे देखो, पीछे की ओर थोड़ा सा झुकाव है, कमर बिल्कुल सीधी रहे हैं। फिर बाईं ओर, फिर आगे थोड़ा सा पेट पर बिल्कुल सीधी रहने। ये बाया, फिर पीछे ऐसे झुकाना है थोड़ा सा, फिर दाईं ओर, बाईं ओर, सामने से ऐसा करना है। क्या हो गया है? अपना अभ्यास करो सामने, अभ्यास करो, घुमाइए दाईं ओर बैठे। सीधे अपना अभ्यास कर। ये फिर रुक गए, दाईं ओर, बाईं ओर, सामने। हो गया जैसा, फिर एंड फिर पीछे ऐसा, फिर उल्टी ओर घुमाइए। हरि ओम हरि ओम। करो अभ्यास, करो अभ्यास। चलो
अभी बैठ जाए। पैरों को बिल्कुल सामने खोल ले, बिल्कुल सामने सीधे कर दे बिल्कुल। ये लाइन कैसे टेढ़ी जा रही है, बिल्कुल सीधी करे लाइन साइड में, जैसे सीधी है लाइन थोड़ा सा पीछे इधर की साइड में सामने ऐसे बैठे रहना है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल कमर सीधी। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पैर के पंजे उनकी उंगलियों पे, जैसे हाथों की उंगलियों को किया था ऐसे ही, सिर्फ उनकी उंगली, हाँ सिर्फ ऐसे करो, सीधे हाथे नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे। क्या बोला, पैर के पंजे हैं सामने हो, बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, नहीं ऐसे सिर्फ ये होना चाहिए, बिल्कुल सीधे, ये सिर्फ ये ऐसे ये करो, ये देखो सामने पैर बिल्कुल सीधे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, देखो ये सिर्फ उंगलियां मुड़नी चाहिए, पंजा बिल्कुल सीधा रहे, ये नहीं मुड़ना चाहिए, बिल्कुल सीधा, देखो जैसे मेरा सीधा है बिल्कुल, सिर्फ पैरों की जो उंगलियां हैं ये देखो फिंगर्स है सीधे, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। सीधे इंडिया कहाँ है, बोल पैर घुमाने का नहीं कहा है, एड़ी घुमाने के लिए नहीं कहा, वो भी घुमाएंगे सिर्फ उंगलियां। ठीक है, हो गया। अब इसे ऐसे पीछे की ओर करेंगे, पीछे की ओर अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर करें, पंजे को अपनी ओर घुमाया से ऐसे बिल्कुल सीधे कर दे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, देखो सामने की ओर ऐसे अपनी ओर कीजिएगा, पंजे को बिल्कुल सीधे कीजिएगा, अपनी ओर करें ऐसे। ये देखना, जब ऐसे करोगे ना पंजे तो खिंचाओ कहाँ आपने, ये जगाओगे काफ मसल से एकदम खींचेंगे, हमारी जो जगह है जो काफ है, काफ मसल खींचेंगे, अपनी ओर करना है, अपनी ओर सामने करो, अपने सामने देखते सामने, जब तक अभ्यास नहीं करोगे जब तक आज तो तुम्हारी ऐसा नहीं होगी। सीधे कमर बिल्कुल सीधी, कमर मुड़नी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी, हथेली बिल्कुल सामने रहे, कमर की साइड में बिल्कुल कंधों से लगी हुई, बिल्कुल सीधे पीछे की ओर रहे, हथेली बिल्कुल कंधों से लगी हुई, सीधी कमर बिल्कुल सीधी, हथेली बिल्कुल कंधों से लगी हुई, बिल्कुल सामने, कभी खिंचाव महसूस होगा, बिल्कुल देखना, जगहों से लेकर के नीचे काफ से लेकर के सामने तक पैरों तक इसका खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपके मसल्स में, देखना नसों को खोलती है पीछे यहाँ से, जिनको साइटिका हो जाती है ना, साइटिका लेकिन नस दब गई, उठते बैठते उन नसों को खोलेगा पीछे यहाँ से,
अपने खुलने से लेकर के आगे तक की पाँव तक की नसों को खुलेगा, एकदम खिंचाव महसूस हो रहा होगा। आप देखना, जब पैरों को ऐसे सामने की ओर करते हैं अपनी ओर, तो खिंचाव महसूस होता है बिल्कुल नसों में। करो नसों में। पैर एक साथ मिला के रखो, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल एक साथ मिला के रखो। एड़ी बिल्कुल मिला के रखो, पैरों से एड़ी बिल्कुल मिला के रखो, बिल्कुल मिलानी चाहिए। सब करना है। कर लिया एक बार अपनी ओर और सामने की ओर कर लिया ना, हो गया प्यार। सामने की ओर है, एक बार अपनी ओर, सामने की ओर है। एड़ी और घुटने बिल्कुल मिले हुए रहने चाहिए, बिल्कुल। और पोजीशन कैसे रहनी चाहिए आपकी? ऐसे ऐसे पोजीशन रहनी चाहिए, बिल्कुल कमर सीधी और हथेली कैसे पीछे, ऐसे। तब करना चाहिए अभ्यास, तभी खिंचाव महसूस होता है। बिल्कुल जब कमर सीधी रहेगी ना, तो तभी पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होगा। जैसे नाभि से जो नीचे का हिस्सा है आपका, पूरा खिंचाव महसूस होगा इसमें, मसल्स पूरे खींचेंगे आपके, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो आप बोलते हैं ना कि थकान महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, बोलते हैं गुरु जी दर्द हो रहा है, दर्द नहीं होगा कभी खेलते हुए पे बैठ के। जो बोलते हैं हमारी नस दब गई है, वो नस नहीं दबेगी किसी की। जो रोज़ अभ्यास करेगा इसका, कभी नस कभी नहीं दबेगी। अपनी ओर सामने की अपनी ओर। अब दोनों एड़ियों को ऐसे घुमाना है, देखो एक साथ लेना, घुटने और एड़ी मिली रहे, ऐसे घुमाना है, ऐसे सामने पूरा ऐसे घुमाइएगा। सीधा बैठो। ऐसे ऐसे पूरा घुमाइए, दाएं से बाएं की ओर, ऐसे ऐसे घुमाइए। सभी का एक साथ एक लाइन में बिल्कुल एडी को घुमाना है ऐसे, दाएं से बाईं ओर ले आते हुए ऐसे। कमर बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल सीधी कमर। इधर देखो सामने रख दिया। हो गया, चलो अब लेट के पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधे लेट जाए, अपने दाएं घुटने को मोड़े, अपनी हथेली से और अपनी नासिका से लगाने की कोशिश करें। आगे पीछे हो जाए।
बिल्कुल एक साथ बोलूँगा, एक साथ करना है आपको। सभी का घुटना मुड़ गया, ठीक है, अपनी हथेली से ऐसे घुटने को पकड़ ले बिल्कुल, ठीक है। पीछे से कमर को उठाएं और अपने नाक सांसों को भरते हुए एक साथ सांस लेनी है, ठीक है। जब नासिका को लगाएंगे बोले तो लेटते हुए जो ऊपर की ओर आएंगे, ऐसे नासिका को लगाने के लिए सांस को भरते हुए आएंगे। जब सांस को छोड़ेंगे तो कितना लेंगे, ठीक है। सांसों को भरो, ऐसे सांसों को भरते हुए ऊपर आना है, फिर सांसों को छोड़ते हुए पीछे जाए, फिर सांसों को भरते हुए ऊपर आना है, फिर सांसों को भरते हुए एक चलो बिल्कुल सीधा रहेगा, सीधा बिल्कुल बड़ा बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहिए। एक सांसों के साथ सांसों को भरें, बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल भी मुंह बंद रखें, नासिका से सांस को लेना है, ये बिल्कुल सीधा रखें, नाक से सांस लेना है अपनी। तो फिर रुक जाए एक साथ, कभी भी पॉज एक साथ रहनी चाहिए, अभ्यास सबका एक साथ, कभी ना एक साथ अभ्यास रहे। सभी का एक साथ अभ्यास। 4 5 6 7 8 15 16 17 चलो बाएं ओर से दायां पैर सीधा करिए, बायां घुटना मोड़िए, बायां घुटना मोड़िए अपना, हथेली से इसको पकड़िए, घुटने को सामने पकड़िए, बाएं घुटने को पकड़िए, नासिका को लगाने की कोशिश कीजिए। 1 2 सांसों को भरते हुए, कभी तो ब्रीथिंग, सांस को कभी तो कंट्रोल कर पाएंगे आप। योग में क्या है, सांसों को कंट्रोल करना, अपने मन को, अपने चित्त को, ठीक है। एकाग्रता, एकाग्रता क्या होती है, शांत पीछे को पढ़ रहे हैं आप, अपने मन को पढ़ते हैं, उसको याद करना चाहिए, पहले भी अंदर एकाग्रता लानी चाहिए, सहनशीलता से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमारे दिमाग में घुटने का जो हिस्सा रहता है ना, ये इसका भी जॉइंट होता है, ठीक है। जब दोनों साइड से करोगे तो जॉइंट खुलता है, देखो ऐसे, जैसे हथेली का जॉइंट है, ये जॉइंट। अब पूर्ण करिए, पूर्ण पवन मुक्तासन, ठीक है। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे,
बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल टाइट। अब मिले रहे एड़ी और घुटने बिल्कुल एक साथ मिले रहे। फुटबॉल की स्थिति होती है ना, जो फुटबॉल बन जाती है, ऐसी स्थिति करनी है आपको। नासिका को ऐसे ही लगाना है, एक साथ लगाना है, ठीक है। नासिका को घुटने से लगाना है, फिर पीछे ले जाना है, फिर लगाना है, फिर पीछे ले जाना है। एक, दो, घुटने ऐसे ही मुड़े रहेंगे, सिर्फ आपको लेटना है। नासिका को लगाना है घुटने से, फिर पीछे लेटना है, फिर लगाना है। सांसों को भरते हुए, सांसों को भरना है, फिर ऊपर आना है, ऐसे कमर को सीधी करते हुए घुटने से लगाना है, फिर सीधे लेटना है, सांसों को छोड़ते हुए, ठीक है। सांस को छोड़ते हुए लेटना है, सांसों को भरते हुए ऊपर आना है, फिर सांसों को छोड़ते हुए पीछे लेटना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 नहीं, 7 को 20, 8 झूलो। अब ऐसे फुटबॉल की तरह पूरा झूलो, एक, कंकड़ी बांध के रखो, दो, कंकड़ी बांध के। बिल्कुल पूरा फुटबॉल की पोज मैंने बोला था, फुटबॉल की पूरा पोज आगे बना लो। आगे तक आओ ना पहले। 3, आगे आओ, 4, आगे आओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, कमर भी मजबूत होगी। और जो पेट की गैस है, पवन मुक्त है, गैस है, ये गैस बन रही हो पेट में, देखना गैस निकालने का काम करेगा। घुटने मुड़ जाएंगे, दबाव कहाँ रहेगा? नाभि पर, ठीक है। चलो सीधे आ जाओ। मंडूक आसन, सारा अभ्यास हो गया। अब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है। बर्थडे में तो विश्राम भी करा। हाँ, विश्राम करा कर के बैठ जाए सीधे। और मुक्तासन किया है। शवासन का भी अभ्यास कर। ब्रजासन की स्थिति में बैठ। ब्रजासन की स्थिति। सामने हथेली ऐसे करें, बोलेंगे अंगूठे हथेली की ओर ऐसे अंदर करते हुए,
मुट्ठी बंद करते हुए और अपनी नाभि से लगाएंगे बिल्कुल सामने की ओर ऐसे नाभि पर लगाकर प्रेशर देंगे हल्का सा, सांसों को भरते हुए, पेट को अंदर करते हुए, नाभि को दबाते हुए ऐसे सामने की ओर ऐसे नीचे आते हुए। महसूस करना है अपने ब्लड के सर्कुलेशन को, ठीक है, सांसों को नहीं छोड़ना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकें उतनी देर होल्ड करें, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड करें ऐसे। अपने ब्लड को महसूस करना है कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, जो हमारा खून है, ब्लड है, वो हमारे मुंह चेहरे की ओर आ रहा है, सामने की ओर। देखना खिंचाव महसूस हो रहा होगा, गर्दन से लेके चेहरे पे खिंचाव महसूस होता है। देखो यहाँ सामने से नासिका से लेके यहाँ तक खिंचाव महसूस होता है थोड़ा थोड़ा, और चेहरा लाल होने लगता है। जिनको खिंचाव महसूस होता है चेहरा लाल होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है चेहरे की ओर, यानी माइंड की ओर, दिमाग की ओर बढ़ता है। चलो दोबारा से एक बार और अभ्यास करो। सांसों को छोड़ते हुए ऊपर आना है, फिर सांसों को भरते हुए नीचे ऐसे झुकना है, फिर सांसों को छोड़ते हुए ऊपर की ओर आना है। ठीक है, शाम अपनी जगह पे जाओ, कोई नहीं धूप। सामने बातें नहीं करेंगे, पीछे हथेली को ऐसे सामने करें, ऐसे मुट्ठी बनाते हुए नाभि पर लगाएं, सांसों को भरते हुए सामने की ओर आएंगे, झुकेंगे सामने की ओर। चलो एक सामने नमस्कार, पहले इसका अभ्यास करो, फिर सूर्य नमस्कार कराएंगे। एक बार और अभ्यास करो, बिल्कुल एक लेना सामने, मुझे एक साथ अभ्यास करते। चलो नाम लिख दिया, जो जो भागे है ना उनका नाम जय। हाँ अभ्यास करो, ज़्यादा देर नहीं होल्ड करना, हो जाओ ज़्यादा देर हो जाए, सांस को छोड़ते हुए 10 से 15 सेकंड में। चलो सभी एक बार अभ्यास करेंगे। चलो सभी सामने सामने देखते हो, कोई नहीं आज भी काटो के साइड सामने आगे वो करो, सीधे आगे चल रही है।
चलो उठ जाइए सभी। सिंहासन, ठीक है। और नमस्कार करा दीजिए। फिर बस 5 बार सिंहासन, गले को खोलने के लिए, ठीक है। देखो अपने जो ऊपर आ जाते, हाँ सिंहासन में बैठ के पहले पोजीशन देखो क्या है। बैठो और ये देखो जो अपने घुटने हैं थोड़ा सा फासला रखेंगे इसमें और हाथों को ऐसे अंदर, अपने हथेली जो अपनी ओर ऐसे मोड़ते हुए सामने की ओर, देखो हथेली ऐसे सामने ऐसे मोड़ेंगे हथेली। और जब चेहरा देखो, जीभ बाहर निकाल के जब चेहरा ऊपर उठाएंगे तो अपनी आंखें सामने पीछे, ये यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर पीछे, वहाँ साइड में उधर ऐसे रहनी चाहिए। देखो सिंहासन, हाथ हथेली कैसे ऐसे मिली हुई, और जब चेहरे को ऊपर करें तो आंखें ऐसी रहनी चाहिए आसमान की ओर। अपनी जो आंखों की पुतलियाँ हैं ऊपर होनी चाहिए, पुतली देखो, आंखों की पुतलियाँ ऊपर की ओर ऐसे। जीभ निकालते हुए जब दाढ़े, सुनो, जब जीभ पहले सुनो, जब जीभ निकाल के दाढ़े तो आंखों की पुतली ऐसे ऊपर होनी चाहिए, ऐसे ऊपर, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे जब मैं एक बोलूँगा मेरे साथ, सभी पोजीशन ले ले पहले अपनी, पहले आसन की पोजीशन ले ले। ये अंगुलियां बाहर तो या अंदर तो? ऐसे हथेली ऐसे, क्या सुन रहे हो आप, हथेली ऐसे, इसीलिए तो यहाँ पे देख रहा हूँ। आप दोनों उधर जाऊँगा मेरी साइड अपनी जगह पे। किससे पूछ के गए थे आप? वहाँ जाओ, वहाँ उधर, इधर साइड में इधर आ जाओ। सभी ने पोजीशन ऐसे ले लो, वज्रासन की स्थिति में, सिंहासन, सिंहासन, सिंहासन का बिल्कुल सीधे, सभी अपनी पोजीशन पे। सिंहासन की स्थिति में सभी वज्रासन में बैठिए। पहले एक साथ स्थिति, पहले जब होगी तभी स्थिति होगी, पहले एक साथ चलो एक बार और अभ्यास। अपनी आंखें ऐसे रहेंगी ऊपर, देखो ऐसे, जब ऐसे करेंगे उसकी आंखों की जो पुतली है वो ऊपर की ओर, और अपने गले से धारना है ऐसे, ठीक है। मुंह से नहीं धारना है, गले से धारना है ऐसे, ठीक है। आवाज जो निकलेगी गले से निकलेगी, मुंह से नहीं निकलेगी आवाज, धारना है। बिल्कुल सीधे, पीछे से आप इधर आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ। हाँ आ जाओ, टी शर्ट निकाल दो, कहीं धूप नहीं लगेगी, निकाल दीजिए टी शर्ट।
ऐसे हाथों को ऐसे मोड़ते हुए बिल्कुल पीछे आपके हथेलियों को बिल्कुल सामने की ओर। नीचे से जब ऊपर उठाएंगे जीभ निकालते हुए और अपनी जो पुतली है आंखों की ऊपर रहनी चाहिए आसमान की ओर, ऐसे ऊपर आंखों की पुतली ऐसे ऊपर रहनी चाहिए। चलो एक गले में हाथ खिंचाओ, महसूस होगा आवाज जो आनी चाहिए गले से ऐसे यहाँ से खिंचाओ। जो टॉन्सिल्स एरिया है हमारा गले का, यहाँ पे जो दर्द होने लगता है, ठंडा पानी पीते हैं, विद्यालय में कुछ काम कर रहे हैं, गर्मी में तो सेवा कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं। आवाज कहाँ से आनी चाहिए? गले से। मुंह से कोई आवाज नहीं निकालेगा, सिर्फ गले से आवाज आनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तभी जो हमारे टॉन्सिल्स एरिया है उसमें खिंचाव महसूस होगा। गर्दन